स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है यमुना यात्रा के कवरेज के लिए निकले हैं और आपको बता दें हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 3 दशकों से भागीरथी प्रयास करते हुए जो है पानी को लेकर अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके साथ में जल सहेली फाउंडेशन की हमारी बहनें भी हैं, बुंदेलखंड की माटी से हैं आप, और साथ में परमार्थ समाज सेवी संस्थान के द्वारा ये उपज जल सहेली उपज जो 3 दशकों से पूरी दुनिया को एक पैगाम देने का काम कर रही है। आपको लग रहा होगा थोड़ा दौड़ने पे हाँफने पे ऐसी आवाज निकल रही है, लेकिन इनके संबल को, इनके आत्मबल को अगर जितना सैल्यूट करे ये पूरा देश तो वो कम नहीं होगा। संजय सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह मेरे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, ये यात्रा जो है कब से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ तक इसको जाना है? यात्रा की शुरुआत 29 जनवरी को पचनद धाम के कंजौसा गांव जालौन से हुई है और यात्रा का 4था दिन है। ये यात्रा 26 फरवरी को दिल्ली के वासुदेव घाट में समाप्त होगी और दिल्ली के वासुदेव घाट में समाप्त होके इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा यमुना की अविरलता और निर्मलता की, भारत की प्रमुख नदियों में से यमुना जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और लगातार स्थिति खराब हो रही है, और यमुना को यम की बहन कृष्ण भगवान की के साथ यमुना का गहरा रिश्ता, राधा रानी की कहानी और दिल्ली के लिए जीवन देने वाली उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं कि जो यमुना पर आधारित हैं। यमुना के साथ यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से है और यहाँ हम यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम चंबल की भी बात कर रहे हैं। हम चंबल से भी गुजर रहे हैं और हम चंबल की, क्योंकि हमने चंबल की परिक्रमा जैसा कर रहे हैं, हम पचनत से चले हैं जहाँ से चंबल भी यमुना आके मिलती है, वहाँ से हम चल रहे हैं और वहाँ से चल के हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो हमारी है परिस्थिति, उस परिस्थिति में जब हम सब ऐसे दौर में ये यात्रा कर रहे हैं, जब इस देश में जल जीवन मिशन, लोगों का जीवन, कृषि, तमाम सारी चीजों के लिए नदियों की अविरलता, निर्मलता के साथ साथ वाटर सिक्योरिटी के लिए नदियों का होना बहुत जरूरी है। आने वाले सदी में सबसे ज्यादा जो अगर कहीं काम करने की जरूरत है तो वो नदियों को बचाने की। नदी एक तंत्र है और यदि वो तंत्र प्रभावित होता है तो उसका असर सारे लोगों के स्वास्थ्य में, और अब इमरजेंसी आ गई है कि यमुना को लेके सरकारों को बहुत कुछ करने की जरूरत है, समाज को बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारा ये प्रयास छोटा सा ये लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, अगर सारे लोग यमुना के लिए खड़े होंगे तो निश्चित तौर से यमुना की अविरलता, निर्मलता सुनिश्चित की जा सकती है। इस समय मुझे लगता है कि सबसे अहम मुद्दा है, और आज आप नवोदय टाइम्स में मैं जब बात कर रहा हूँ, आज भारत का बजट भी आया है। मैं जानता हूँ कि ये बजट सत्र शुरू हुआ है, आज भारत का 2026 का बजट आया है। इस बजट के दौर में भी मुझे लग रहा है कि सभी जगह, हालांकि इस देश में बजटों से नदियां जिंदा होने का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण तो नहीं है हमारे सामने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम समाज और सरकार दोनों अगर बैठे और गंभीर प्रयास करें, और गंभीर प्रयासों में ईमानदारी हो, प्रयासों में पारदर्शिता हो, प्रयासों में समुदाय की भागीदारी हो, प्रयासों में इन जल सहेलियों की जैसे संगठनों का जुड़ाव हो, इनको अगर जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर से ये प्रयास सार्थक। जैसा कि अभी डॉक्टर संजय सिंह ने बड़ी प्यारी बात एक बोली है कि जल सहेली फाउंडेशन अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सरकारों को चाहिए कि इनको एक एक जल को कैसे संरक्षण करना है, कैसे जल के महत्व को इन्होंने जिया है, सीखा है। लगभग जो है कई दशकों से, 3 दशकों से जल सहेली फाउंडेशन भी काम कर रहा है, संजय सर के साथ में काम कर रहा है। हमारे बीच में एक बहन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। दीदी, अब आप लोगों को तो जो है सब लोग जल सहेलियां कहने लगे, और ये उपज कहीं ना कहीं परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने ये उपज की शुरुआत की, और एक बहुत बड़ा फाउंडेशन जिसको जल सहेली फाउंडेशन हम लोग कहते हैं, आप उस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को?
हम लोगों को तो इसमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा जी। और हम लोगों ने जो चीज़ें कभी आज तक इतने सालों में समझी नहीं, जानी नहीं, इसके साथ जुड़कर, लोगों के साथ जुड़कर हम लोगों को वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जानकारियाँ मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि इससे हर महिला जुड़े, क्योंकि उन पानी का काम सबसे ज़्यादा महिलाओं का होता है, तो मेरे हिसाब से तो महिला को जल शैली फाउंडेशन के साथ जुड़कर हम लोगों का पूरा सहयोग करें और पानी बचाने का जो हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं, उसमें हम लोगों का साथ पीछे दें। पूरा जो है एक लंबी कतार है, इस लंबी कतार में जो है इनका जज्बे को हम सलाम करना चाहेंगे। एक बहन और हमारे बीच में मौजूद जल सहेली, दीदी क्या कहना चाहेंगी, कब से आपने शुरुआत की? जल सहेली हम 2022 से जुड़े हुए हैं जी। और इसमें जल सहेली का मुख्य उद्देश्य है जैसे कि मतलब सभी को जागरूक करना और जो गंगा यमुना नदी है हमारी वह लुप्त होती जा रही है, तो हम लोगों ने एक यात्रा प्रारंभ की है पचनर घाट से दिल्ली के लिए। कितनी लंबी यात्रा है? ये 500 किलोमीटर की पद यात्रा है। अभी कितने दिन हो गए आपको? अभी हम लोगों को चौथा दिन है आज। थकावट? नहीं, 1% भी थकावट महसूस नहीं होती है, ऐसा लगता है जैसे घर में ही जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं। एक और हस्ती हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए एक प्यारा सा एक भजन भी हो रहा है, संजय जी उस गाने को गुनगुना रहे हैं और हमारे बीच में दिल्ली से लेके बुंदेलखंड तक लगातार कई जो है पानी को लेके और जल जंगल जमीन को लेके कई दशकों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष जी हमारे बीच में मौजूद है। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? ये आज पूरे देश में एक चिंता का विषय है, तो चिंता का विषय है पानी। जिस तरह से पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है और नदियां सूख रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना इस देश में लागू किया जिससे नदियों को बचाया जा सके। आज हम लोग जो पदयात्रा यमुना से की, यमुना का जो पचनद है वहाँ यमुना एकदम मिलती है और यमुना को जब जीवनदायी बनाने का काम जी चंबल, सिंध, पहुंच और 5 नदियां कटवारी, ये जी। 5 नदियां चंबल इसको यमुना को जी। हाँ जी। सफल यमुना को स्वच्छ करने के लिए जी उनका महत्वपूर्ण योगदान। जी जी क्योंकि चंबल भी आज अपने अस्तित्व के झरोखे में है जी। और चंबल के लोग भी चंबल को बचाने के लिए लगातार सक्रिय हो रहे हैं। जी जी ऐसे संकट के समय जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम देश की नदियों को बचाएं, देश की नदियों को अरवल बहे, तो उसमें जो हमारी बहनों ने जो बुंदेलखंड में काम किया, चाहे वो धसान पे किया हो, चाहे दूसरी नदियों पे किया हो, उन्होंने समाज को सरकार के साथ मिलकर नदियों को जिंदा करने का काम किया। तो एक संदेश देने के लिए समाज के बीच में निकल पड़ी हैं कि नदियां रहेंगी तो जीवन रहेगा और सरकार के और समाज के साथ मिलकर यमुना को अरवल निर्मल बहने का संदेश देने के लिए दिल्ली निकली है। समाज से बात कर रही हैं, शासन से बात कर रही हैं, गांव के लोगों से बात कर रही हैं और एक यमुना संरक्षण कमेटी बनाकर गांव-गांव में आगे बढ़ रही हैं और उनका लक्ष्य है कि दिल्ली तक जाएं और दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करें कि हम यमुना को, गंगा को, देश की छोटी नदियों को अरवल बहाने के लिए आपके साथ हैं, आपकी सरकार के साथ हैं। समाज को इकट्ठा करने का काम हम करेंगे। सरकार, समाज और हम सब मिलकर इन नदियों को ठीक करें। इस संदेश को लेकर हम लोग 500 किलोमीटर की पदयात्रा पचनर से दिल्ली कर रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग दिल्ली के वासुदेव घाट में हैं, यहाँ सरकार से, समाज से सबसे संवाद करेंगे। हमारा पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और हरियाणा होकर दिल्ली हम पहुँचेंगे। तो उत्तर प्रदेश के भी हमारे राजनेता लोग, सामाजिक लोग, हरियाणा के बहुत लोग और जिस तरह से अपार समर्थन हमें नदियों के संरक्षण, नदियों के जीवन के लिए मिल रहा है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और इसी लक्ष्य के यमुना यात्रा की जल सहेलियां आप देख रहे होंगे, ये परिधान पानी के कलर का और पानी को लेकर इनका जो प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जो है जल सहेलियों की एक टोली जो है पैदल मार्च कर रही है, दूसरी तरफ ये कल्चरल टीम जा के गांव जा के लोगों को जो है जागरूक कर रही है, उनको समझा रही है पानी के महत्व के बारे में। दीदी कहाँ जाती हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम रेखा है और हम जालौन से निकले पैदल 500 किलोमीटर की यात्रा जाएंगे दिल्ली तक, जिसमें हमारी 400-500 बहनें रहेंगी जल सहेली और संरक्षण पर पानी के ऊपर कार्य करते हैं हम नदी तालाब पे। और हमने ये ठाना है कि हमें यमुना माँ को बचाना है। गांव-गांव जा रहे हैं, बहनों से, भाइयों से मिल रहे और अपनी जागरूक बना रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि भाई पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, पानी नहीं तो जीवन नहीं है। और नदी तालाब है, जैसे श्रमदान करते हैं, बोरी बंधन करते हैं, उनको बचाते हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे मन की बात में जिक्र किया था
जो घुरारी नदी को जिंदा की और जो 6-7 नदी हैं उनको हमने जीवित किया। सारी जल सहेलियों ने मिलकर अपने संगठन में ही बात रखते हैं और अपनी जन चौपाल लगाते हैं। उनके माध्यम से आगे गांव-गांव जाकर के बहनों को समझा के वो बता के कि भाई ऐसे ऐसे करो, अपना पानी बचाओ, नदियों पे काम करो, नदी को मतलब जिंदा करो। और इस हम जो आज निकल रहे हैं देख रहे हैं तो कई भाई जो देख रहे हैं पहली बार वो हंस रहे हैं कि जे देखो क्या जा रही हैं, कैसे गाना बजाना। एक कोतूहल है लोगों के बीच में। हाँ, तो संघर्ष है, बारिश भी हो रही है हमारे साथ में, सर्दी भी है, दोपहर में देखो अभी गर्मी भी है, तो हम संघर्ष कर रहे हैं, किसी चीज से डर नहीं रहे हैं। जंगल भी मिल रहा है, जानवर भी मिल रहे हैं, तो मतलब डर नहीं रहे। हम आगे हिम्मत जुटाते रहेंगे और हमने ये ठाना है कि यमुना माँ को स्वच्छ बना के ही रहेंगे। हम यमुना माँ को निर्मल और जो है स्वच्छ बना के रहेंगे। और इसी बीच में और भी बहनें हमारे बीच में मौजूद हैं। आज कितने गाँव का भ्रमण किया? हम लोगों ने 6 गांव का भ्रमण किया। कहाँ से? हम सिमराबादी से, मेरा नाम सिमराबादी, झांसी, हाँ झांसी, यानी झांसी, जालौन, ललितपुर, तालबेहट, पांच जिलों की निवाड़ी भी है। निवाड़ी। देखिए ये बुंदेलखंड की वो ये हमारी बहनें हैं कि जिन्होंने बुंदेलखंड का एक पहचान दिलाने के लिए दिल्ली तक ये मार्च कर रही हैं। और इनका जो समर्पण है, इनका जो भाव है वो साफ देख सकते हैं। एक तरफ जो है यात्रा मार्च कर रही है, रोड पे चल रही है, और दूसरी तरफ ये जिस जगह यात्रा जो है चलती है, यमुना यात्रा, वहाँ लोगों को जागरूक करने का ये काम करती है। कौन कौन से गाने गाती है? हम लोग पानी के ऊपर गीत गाते हैं, जिसमें हम जल संरक्षण के लिए और पानी बचाव के लिए इन सब के एक गीत गाते जाते हैं। और जैसे हम लोग गीत गाते हैं कि पानी को नहीं बगराना है और पानी को बचाना है, इस तरह के गीत गा के हम लोगों को जागरूक करते जाते हैं। देखिए बुंदेलखंड की इतनी प्यारी भाषा है। हम आपको बताएं कि इन्होंने बुंदेलखंड की भाषा में एक संदेश देने का काम किया है। इन्होंने कहा है कि पानी को बिल्कुल नहीं बगराना हमें। जो ही कहो आपने। जी हाँ। जी, हम लोग यही गीत गाते हैं कि हमको पानी नहीं बगराना है और पानी को बचाना है। पानी को बचाना है, पानी का जो है जीवन चाहने हैं तो पानी जरूर बचाने हैं, अपने बच्चे के जीवन चाहने हैं तो पानी जरूर बचाने हैं। तो लगातार इस यात्रा से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स, शाहिद खान के साथ।